हेलो। तो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे हेनरी लॉ। यहाँ हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, तो कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पार्शियल प्रेशर के ऊपर में, मतलब वेपर प्रेशर के ऊपर में चलेंगे कि कैसे वेपर प्रेशर इफेक्ट करता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखेंगे ये हेनरी लॉ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। ये यहाँ हम लोग कहता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम, ये m इक्वल टू दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। ये इतना ग्राम, ग्राम है तो ग्राम है तो क्या होगा, ये मास होगा। ऑफ इथेन इन 1 बार, तो 1 बार तो प्रेशर हो गया कितना, 1 बार। ये हो गया प्रेशर 1 बार। तो हम लोग क्या जानते हैं, m इक्वल टू KH और P, m इक्वल टू KH P। तो m दिए हुआ है 6.56 गुने 10⁻⁻² इक्वल टू 1 इंटू P, यही ना। तो P इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻⁻²। ये हो गया, ये हो गया यहाँ पार्शियल प्रेशर। ये नहीं P, नहीं P तो हमको ये KH, ये क्या हो गया KH, क्या हो गया ये KH हो गया। अब हमको फिर कहता है इफ द सॉल्यूशन कंटेंस इतना ग्राम, अगर ये सॉल्यूशन कंटेंट सेकेंड, अगर इफ m इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम और KH हमको निकला ही है 6.56 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तब क्या होगा पार्शियल प्रेशर, P इक्वल टू क्या होगा, तब तो निकाल दीजिए P इक्वल टू क्या होगा। तो वही हम कहे m इक्वल टू KH इंटू P। तो m के जगह 5 इंटू 10⁻⁻² 6.56 इंटू 10⁻⁻² इंटू P। ये और ये कट जाएगा तो P इक्वल टू 5/6.65, इतना बार हो जाएगा, इतना बार हो जाएगा पापा। ये ठीक है, इतना बार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पार्शियल प्रेशर। उसका क्या हो गया, ये पार्शियल प्रेशर। इसी तरह इसी बेस्ट पर हम लोग दूसरा भी प्रॉब्लम देखेंगे, दूसरा भी प्रॉब्लम देखेंगे इसी पर। तो दूसरा प्रॉब्लम देखिए, ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, कहता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, इन वाटर at 298 Kelvin. When the partial pressure of O2, when the partial pressure of O2, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है above water 0.21 एटमॉस्फेयर, 0.21 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। गिवन हेनरी कांस्टेंट, मतलब KH दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट KH कितना 2.3 10⁵ एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर एट कितना 298 केल्विन पर दिया हुआ है। हमको फाइंड द मोल फ्रैक्शन कहता है। चलिए बाबू, हेनरी लॉ याद कीजिए। हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यही होता है। ये मोल फ्रैक्शन है, क्या है ये मोल फ्रैक्शन है। ये क्या पार्शियल प्रेशर है, P इक्वल टू KH होगा। तो P हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.21
2.21 हमको कहता है ये KH को ये भी दिया हुआ है 2.3 10 to the power 5 और ये क्या X मतलब मोल फ्रैक्शन। तो X इक्वल टू 0.21 बाई 2.3 10 to the power 5 10 to the power 5। यहाँ तो हम इसको निकाल दीजिए, ये ऊपर से यहाँ यह दे दीजिए, ये उड़ गया मतलब 21 बाय 230 10 to the power -5 10 to the power -5। इसको डिवाइड करेंगे 0.91 10 to the power -4 हो जाएगा। 10 to the power -5 ये 6 हो जाएगा, ये इतना 6 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, यहाँ से ये एक 10 ऊपर चला गया -6 हो गया, इसको भाग देंगे 91 हो जाएगा। इतना ये मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन। देख लिए हम लोग, यहाँ हमको दिया हुआ था, यहाँ हमको दिया हुआ था क्या वो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का आता था। O2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ऑक्सीजन का वाटर में, जब पार्शियल प्रेशर हमको इतना एटमॉस्फेयर दिया हुआ था, तो P इक्वल टू दिया हुआ था इतना एटमॉस्फेयर, हमको हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है KH, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, इजीली निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी प्रॉब्लम जो कि अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे हम लोग। कहता है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, at 293 Kelvin, कितना 293 Kelvin। How many millimoles of N2? How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water, in 1 liter of water। Assume that N2 exert, मान लीजिए assume that N2 exert partial pressure A partial pressure of कितना 0.987 बार। KH इक्वल टू दिया हुआ है 76480। KH इक्वल टू दिया हुआ है 76480 बार, ठीक है। N2 गैस देता है, यहाँ पर घुला हुआ है, कहता है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मोल्स घुला हुआ है, 1 लीटर में कितना मोल्स घुला हुआ है। क्वेश्चन को देखिए गौर से, क्या कहता है, हम आप जानते हैं पहले से ही कि P इक्वल टू KH होता है। P दिया हुआ है 0.987, KH का मान भी दिया हुआ है, देख लीजिए 76480 गुने X, तो X इक्वल टू 0.987 बटा 76480, तो X इक्वल टू हो जाएगा 1.29 10 to the power -5। इसको अगर हम भाग देंगे तो अब यहाँ कहता है कि वाटर, मास ऑफ वाटर 1 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक। तो मोल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा H2O, मोल्स ऑफ वाटर 1000 ग्राम बटे 18, तो 18 पंचे 90, फिर 10, 18 पंचे 90, फिर 55.5 हो गया इतना। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ये हो गया कितना वाटर का हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल मोल्स, यहाँ होगा मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, n/n प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। तो ये तो निकला, ये तो मोल फ्रैक्शन हमको निकला हुआ है 1.29 10⁻⁻⁵। ये तो n बढ़िया, ये n 5.55.5। इसको इससे इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.29 कितना हो जाएगा 1.29 गुने 10⁻⁻5 इंटू n प्लस 55.5 बराबर n। इसको इस n से गुना कर दीजिए 1.29 गुने 10⁻⁻5 n प्लस 1.29 गुने 10⁻⁻5, फिर इसको गुना 55.5 से कर दीजिए इक्वल टू n हो जाएगा। ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा तो इसको गुना कर दीजिए 1.29 गुने 55.5 गुने 10⁻⁻5 बराबर n माइनस 1.29 गुने 10⁻⁻5 n। इसको कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 0.716 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर, अब आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब होता है वाष्प दाब। वाष्प कहाँ से बनता है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं तो वेपर बनता है। व्हेन वाटर liquid is heated, then convert into vapor, that is gas। कन्वर्ट करता है वेपर में, उसको क्या कहते हैं, गैस। मतलब ये क्या है, ये कंटेनर है, इसमें ये क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। इससे ये निकलता है, ये इसको हम लोग कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं, वेपर। क्या कहते हैं, वेपर। और इस प्रोसेस को कहते हैं, इससे जो ये बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अगर इसको हम किसी से ढक देंगे तो ये इससे ये जो वेपर है, ये वेपर फिर कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में, इससे कूल होके फिर ये कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में। और इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहलाता था इवेपोरेशन और ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो क्या कहेंगे बाबू, water convert into vapor is called evaporation. The process of converting water, the process of converting water into vapor, the process of converting water into vapor is called इवेपोरेशन। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण। और अगर वो वेपर कंडेंस्ड करता है, कूलिंग होता है, ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर ऑन कूलिंग, वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर, वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, इस संघनन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। तो वाटर से वेपर बना और वेपर से कंडेंसेशन का होके क्या बना? फिर वाटर बना। वाटर से ये वाटर, और वाटर से क्या बना? वेपर। क्या बना? वेपर। इस वेपर से क्या बना? वाटर। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द stage at which rate of evaporation is equal to rate of condensation called इक्विलिब्रियम स्टेज। कौन के स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या स्टेज? इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर के द्वारा उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्या होता है? जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor in equilibrium with the liquid at constant temperature called vapor pressure, of liquid, vapor pressure of liquid। क्या? called वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर 1 वेपर प्रेशर increases with increase in temperature, दूसरा पॉइंट कहता है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच, वहाँ VBI, ये VBI पॉइंट है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है इसका बार बार, तो हम लोग इस पॉइंट को जवाब देंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच, मतलब बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which vapor pressure of liquid
इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब बाहरी जो दाब है, एटमॉस्फेरिक जो दाब है, उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल दाब के बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अधिक होगा टेम्परेचर तो अधिक होगा। और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड पर होगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर। ये तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड पर। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डिजॉल्व करेंगे, व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is dissolved in pure liquid, vapor pressure of solution decreases. Then vapor pressure of solution decreases। VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है VVI क्वेश्चन। इसका रीजन हम अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में देंगे। अभी अगले वीडियो में हम इसका रीजन दे देंगे। ये पूछता है, इसका गिव रीजन बहुत पूछता है। ये VVI क्वेश्चन है कि अगर लिक्विड में, प्योर लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये 5वां पॉइंट, लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो वेपर प्रेशर लो होगा, हैव लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर लो होगा। और हम शेष अगले में इसका रीजन देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग रॉल्स लॉ की भी बात करेंगे।